बीच में विदेश जाने के लिए तैयार था, लेकिन विदेश के पक्ष में हम नहीं थे। क्यों विदेश क्यों? हम माने एमएस करने के लिए। और हमसे बोला कि पापा जी हम रिज़ाइन कर रहे हैं, नौकरी करते हुए हम यूपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम उसको इजाज़त दे दिए, हमारी बात को एक्सेप्ट किया। हमको ऐसा लग रहा था कि विदेश जाएगा तो विदेश का ही होके रह जाएगा। सोचती हूँ कि जैसा बाबू है वैसा बहू आ जाए। बेटा को कोई पसंद नहीं है? नहीं, उसको भी अपने कैटेगरी का थी चाहिए वाइफ। मतलब चाहिए कि हम लोग के वो आइडल रह चुके हैं, चूँकि बड़े थे तो हम लोग तो साथ में रहते नहीं थे, लेकिन वो बताते हैं कैसे कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जब वो यूपीएससी क्रैक किए हैं तो अब हम लोग को कुछ ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। भैया शुरू से ही क्लास स्कूल में टॉपर रहे हैं। वो मेरे से सेमी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, वो 3 साल मेरे से सीनियर थे, मेरे भैया के साथ पढ़ते। ये और उनके पिता से बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि अभी आशीष क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो वो अभी दिल्ली में होगा, चूँकि उसका भी लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले थे। कोई चेन्नई में था, कोई बेंगलुरु, कोई हैदराबाद में था, कोई पटना में था। तो सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। तो आज भर के लिए वो मोहलत हमसे लिए हैं कि हम थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। तो हमारे तरफ से इजाज़त है। अच्छा, पार्टी मनाया जा हाँ, रहा है। तो उनका पार्टी का दौर अभी चल रहा होगा। अब मुझे ये बताइए कि आशीष ने कब मैट्रिक, अभी इससे पहले क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या 2011 में वो मैट्रिक पास किया। तो IIT BHU चला गया। IIT BHU में 13 से 17 उसका सेशन था। 2017 में उसका सिटी कॉरपोरेशन पुणे में कैंपस हुआ। वहीं लगभग 2-2.5 साल जॉब किया। 2020 के अप्रैल में वो रिज़ाइन कर दिया और यूपीएससी की तैयारी में जुट गया। शुरू से ही था कि मुझे यूपीएससी का ही ये निकालना है? बीच में विदेश जाने के लिए तैयार था, लेकिन विदेश के पक्ष में हम नहीं थे। क्यों विदेश क्यों? हम माने एमएस करने के लिए। जैसे IIT करने के बाद वो एमएस करना चाह रहा था, तो वहाँ 2 साल की पढ़ाई होती है यूएसए में। तो उस पक्ष में हम नहीं हुए। तो फिर हमसे भी कुछ मोटिवेट हुआ, कुछ अपने सीनियर से मोटिवेट हुआ। और हमारे जो पिताजी हैं, एक दिन उनसे उनकी बात हो रही थी, तो हमारे पिताजी बोले कि मिलता है तो कुछ ऐसा करो जिसमें 150 लोग तुमको जाने और तुम्हारे साथ हमको भी लोग जाने, हमको भी कुछ प्रतिष्ठा मिले। इसी बीच में उसका कुछ सीनियर जो लोग थे वो लोग यूपीएससी निकाल लिए, तो वहाँ से भी मोटिवेट हुआ और उधर जुड़ गया, इधर रिज़ाइन कर दिया। दादाजी ही मोटिवेट किए, हम भी इसी पक्ष में थे। तो दोनों तरफ से, और उसके सीनियर भी कुछ निकाल लिए थे, तो उधर से भी मोटिवेट हुआ। और हमसे बोला कि पापा जी हम रिज़ाइन कर रहे हैं, नौकरी करते हुए हम यूपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम उसको इजाज़त दे दिए, हमारी बात को एक्सेप्ट किया और करके तैयारी। ये बताइए, विदेश जाने के लिए वो तो पढ़ाई यहाँ भी होती है ना? वैसा पढ़ाई नहीं होता है मैडम। जो यूएसए में होगा इंडिया में नहीं होगा। एमएस की डिग्री इंडिया नहीं दे सकता है। तो इसके लिए उसको या तो यूएसए या जापान जाना होता है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि विदेश जाएगा तो विदेश का ही होके रह जाएगा। जैसा सुनने को मिलता है टीवी तो इस पक्ष में हम नहीं थे, चूँकि हमको एक ही बेटा था। तो हमारी बात को मान लिया और यहीं रह के सिविल सर्विसेज का तैयारी शुरू किया। 1.5 साल करे मेहनत करने के बाद आप भी अपने कहने की कोशिश की होंगी। विदेश जाने का पक्ष में कोई भी माँ, इंडियन माँ नहीं होती है। हाँ, इसीलिए कि थोड़ा सा पास में रहे बच्चे, शादी ब्याह करके वहीं सेट हो जाए। हाँ, तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो जाता है। लेकिन भगवान भी साथ दिए, जो कि अब तो इंडिया ही में रहेगा। ऐसे तो घूमना फिरना उसका हर जगह होगा। अब इतने बड़े पोस्ट है, हाँ, उसको तो ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है, हो सकता है विदेश में। कुछ नहीं, क्योंकि हम कभी हिम्मत नहीं हारते थे। हम हमारा जो एम था हम उस पर एकदम अडिग थे। हम हर संभव कोशिश करते थे, हर संभव प्रयास करते थे कि हम उसमें सफल रहें। हाँ, तो कौन सी जैसे हमारे समाज में कुछ लोगों का ऐसा ही कुछ नियत होता है या कुछ नेचर होता है। तो वहाँ थोड़ा सा हम प्रभावित हुए थे, लेकिन फिर हम अपने कुछ नहीं, मतलब समाज में कोई नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े। अच्छा, सीधी सी बात है। देखिए हमारे पड़ोसी हैं, हमारा इतिहास भूगोल सब चीज़ जानते हैं। हम इनके बच्चे को भी बहुत दिन तक पढ़ाए हैं, वही बच्चा मेरा ही पढ़ाया हुआ है। आप लोग भी इधर बैठ जाइए, हम बात करें। बच्चा बैठा हुआ है, उसको भी हम पढ़ाए हुए हैं बहुत दिनों तक। सुनते जा रहे हैं आशीष
पेरेंट्स इनके पापा से पढ़े हुए हैं, वो लोग जी तो आप मतलब कहाँ तक जॉब, क्या गवर्नमेंट या प्राइवेट? मैंने उस समय तो हम केवल ट्यूशन और कोचिंग पढ़ा रहे थे, कोई जॉब नहीं था। बीएड वगैरह आपने भी किया है? क्या बीएड वगैरह आपने भी किया है? हम एमए बीएड हैं किए हुए हैं। बीएड हम पटना यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। एमए हम मगध यूनिवर्सिटी से तो किए हुए हैं। सरकारी स्कूल में क्या कोई ऑफर नहीं मिला था? मिला था, लेकिन उस समय जो पेमेंट मिल रहा था हम उसके पक्षधर नहीं थे। क्या पेमेंट था? 4,000 5,000 था पेमेंट, उससे हमारी ज़िंदगी नहीं चलते अच्छा, और ना ही अपने बाल बच्चे का परवरिश कर सकते थे ठीक ढंग से। क्या लिए आप उस समय फैसला? बस हम अपना सेल्फ बिजनेस करते रहेंगे, जो मेरे पास क्वालिटी था हम उसका उपयोग करते रहे, ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ाते रहे और अपने बाल बच्चे का ठीक अच्छे ढंग से परवरिश करते रहे। मैं जहाँ तक जान रही हूँ कि आप काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी मेहनत करते थे, दिन रात तो आप पढ़ाते ही रहते थे, लेकिन सुन रही थी कि समस्तीपुर भी आप पैदल ये साइकिल से ही निकल जाते थे। कभी कभी ओकेजनली चले गए हैं। अच्छा, कभी कभी निकल जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अब बेटा यूपीएससी निकाल चुका है, जॉब भी किए हुए थे, अब क्या है आगे का, क्या है बहू के बारे में क्या सोच रही है? सोचती हूँ कि जैसा बाबू है वैसा बहू आ जाए। बेटा को कोई पसंद नहीं है? नहीं, उसको भी अपने कैटेगरी का चाहिए वाइफ। मतलब चाहिए क्योंकि मम्मी पापा जैसा लाएंगे भाई। हाँ, मम्मी पापा के मतलब वो पसंद करे और उसका पसंद हम स्वीकार करेंगे। अच्छा, मतलब थोड़ा लेट है। अच्छा, चलिए, तो हम लोग आशीष के फैमिली से बात कर रहे थे, और भी उनके जो पड़ोसी हैं 2 लोग आए हुए हैं, हम थोड़ा उनसे भी बात कर लें। साथ में खेले बड़े भी हैं, काफ़ी आपसे बड़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। हाँ भैया शुरू से पढ़ने में थे। अच्छा, और हाँ, हम लोग वो आइडल रह चुके हैं, चूँकि बड़े थे तो हम लोग तो साथ में रहते नहीं थे, लेकिन वो बताते हैं कैसे कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जब वो यूपीएससी क्रैक किए हैं तो अब हम लोग को कुछ ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी हम ग्रेजुएशन किए हैं। अब तो इच्छा हो रही होगी कि अब यूपीएससी हम लोग भी निकाल लेंगे, भैया तो हैं। हाँ, अभी तो इच्छा हो रही है। क्या? जी हाँ बिल्कुल। भैया शुरू से ही क्लास स्कूल में टॉपर रहे हैं। वो मेरे से सेमी स्कूल हम लोग पढ़े हैं, वो 3 साल मेरे से सीनियर थे, मेरे भैया के साथ पढ़ते थे। बेहतर आप बता सकते हैं स्कूल में भी क्या क्या वो? जी हाँ, स्कूल में हर चीज़ में वो आगे रहते थे और खेलकूद वगैरह में भी काफ़ी सही थे और पढ़ाई में तो शुरू से टॉपर रहे ही हैं। और सर खुद भी पढ़ाते थे उनको, हम लोग को भी पढ़ाते थे। पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था उनका, शुरू से टॉपर रहे। और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई टी भी निकाला था और IIT BHU में मैकेनिकल ब्रांच में मिला था। तो पढ़ाई में शुरू से तो अव्वल रहे हैं और यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ही लिए हैं, सोने पे सुहागा। मतलब पापा ये बोल रहे हैं कि पढ़ाते थे, स्कूल में भी पढ़ाते थे ये? नहीं, हम लोग को ट्यूशन पढ़ाते थे। जी हाँ, पापा ही आशीष को ट्यूशन पढ़ाते थे। समझ सकते हैं आप, कोई कहीं भी बाहर सपोर्ट नहीं, पापा ही पढ़ाते थे और पापा की बदौलत ही आज आशीष वहाँ पर पहुँचे। यानी कि एक माहौल बनाया गया था, शुरू से ही आशीष को उस तरह की माहौल दी गई थी, उसके बाद ही आशीष फर्स्ट बार में ही यूपीएससी निकाले हैं। और भी कुछ बताइएगा उनका, कुछ यूनिक चीज़? यूनिक चीज़ की? क्योंकि स्कूल में भी आप लोग साथ में थे। हाँ, मतलब भैया हर चीज़ में आगे रहते थे। हंसी मजाक करने में भी? हंसी मजाक में हाँ रहते ही थे, और कॉलेज में भी उन्हें काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। किस चीज़ में? मतलब जैसे हॉल इलेक्शन होता था उसमें भी पार्टिसिपेट भैया करते रहते थे। अब आपका क्या इच्छा है, कहाँ जाने का, क्या आपका? अब भैया का रिजल्ट देख के हम भी काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, हमारा भी इच्छा हो रहा है। आशीष को आप भी देख रही होंगी शुरू से, हाँ, क्या ठीक। कहिएगा, कैसा बच्चा? बहुत अच्छा लड़का थे। मेरे बड़ा बेटा है, उसी के साथ है, वही क्लास में स्कूल में वही दोनों पढ़ा है साथ है, और आगे ही रहे हैं। और मेरा बेटा भी तो IIT में चल गए। मेरा बेटा INIT पटने से किया है, IIT बम्बे में अभी कर रहा है। और सुना तो भाई सबसे पहले हमरा न्यूज़ दिया कि मम्मी देखो आशीष निकाल दिए हैं। और बाद यहाँ से मम्मी भी भेजे सूचना कि भी निकल गया है। कितना खुशी का बात है कि भाई आगे निकला है, मेरा बेटा भी आगे भी निकले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इन लोगों के घर में एक खुशी का माहौल हो छा गया है। जैसे जैसे लोग जान रहे हैं उनसे मिलने आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, और सभी का इंतज़ार है कि कब आशीष यहाँ पर आए घर पे। 2 दिन का आशीष टाइम लिए हैं, आशीष वहाँ पर पार्टी मना रहे हैं और 2 दिन के बाद फिर वो पटना में आएंगे।
फिर हम उनसे मुलाकात करते हैं, फिर आशीष से मिलते हैं और क्या कुछ वो कहते हैं। हम सारी जानकारी आपको दिए, उनके मम्मी पापा, उनके पड़ोसी भाई सबसे बात हुई और आपने सुना ही कि किस तरह से आशीष का माहौल जो था वो शुरू से ही पढ़ाई का माहौल घर में। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।